Hi, welcome back. Now let's talk about one of the very important reaction of the carbonyl compound, that is aldol condensation. What is aldol condensation? पहले एल्डोल का मतलब समझते हैं, रिएक्शन को बाद में समझेंगे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ऑलमोस्ट देयर इज कंफर्म क्वेश्चन इन द एग्जाम. In any level of the examination, there is very high probability of aldol being asked as a question. ध्यान से समझो. पहले मतलब समझो एल्डोल का. यहाँ पे एल्ड का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से बना है, एल्ड और ऑल. एल्ड का मतलब है either the aldehyde group is present or ketone group is present. And all का मतलब अल्कोहल. मतलब इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उस फाइनल प्रोडक्ट में कार्बोनिल ग्रुप भी होगा और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी होगा. कहीं पे भी होगा तो चलेगा, या कोई स्पेसिफिक लोकेशन है उनकी. हाँ, उनकी एक स्पेसिफिक रिलेटिव लोकेशन है. जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट हो गई, जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा. ठीक है. अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन. इस अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन. ठीक है. और बीटा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. ठीक है. तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है. दिस कैन बी एल्डिहाइड और दिस कैन बी कीटोन. अगर यहां पे हाइड्रोजन आ गया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा. अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ गया तो ये कीटोन बन जाएगा. तो व्हाटएवर कार्बोनिल ग्रुप है, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन. और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसको हम बोलते हैं एल्डोल. राइट. तो हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, उस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. इसलिए हमने इस रिएक्शन का नाम दिया है एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. अब ऐसी रिएक्शन कब और कैसे होगी, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी? तो हमें लेना है कार्बोनिल कंपाउंड. एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो. कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन. ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसके अल्फा कार्बन पे ये कार्बोनिल कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट, और इसके पास वाला जो कार्बन है, इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है. तो कार्बोनिल कंपाउंड, उसके पास वाला कार्बन अल्फा और अल्फा के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ऐसा कोई रिएक्टेंट लेंगे और इस रिएक्टेंट को हम रिएक्ट करेंगे विद डाइल्यूट NaOH. राइट. डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करेंगे. तो कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे. Two molecules of the carbonyl compound will react with each other in the presence of base, और प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. मतलब प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल. दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है. थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, तो ध्यान से देखना, आप बहुत केयरफुली देखना. ये हमारे पास है एक कार्बोनिल कंपाउंड. लेट्स से आई एम टेकिंग एसिटल्डिहाइड. ये एसिटल्डिहाइड लिया. ठीक है. एसिटल्डिहाइड. ओके.
और इसके पास फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। दिस इज एसिटाल्डिहाइड, 2 moles of acetaldehyde. Under what conditions we are reacting them? Under what conditions we are reacting? In the presence of strong dilute base, dilute NaOH, strong base का dilute solution लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, right? It's a key point of the entire reaction. It's a key point of the entire reaction. Please see very 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 carefully. ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से एक हाइड्रोजन उठा के ले जाओ ऑक्सीजन के पास, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 में से एक हाइड्रोजन उठा के ले जाओ ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसको इन दोनों के बीच में ले आओ। ठीक है, नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, मैं वापस रिएक्टेंट लिख देता हूं एक बार आपके पास। ये एसिटाल्डिहाइड है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, एंड दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आया? अब करना क्या है, सबसे पहले यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, सॉरी, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, और उस हाइड्रोजन को उठा के लगा दो ऑक्सीजन के साथ। ये हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास। एट द सेम टाइम इस वाले बॉन्ड को उठा के, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को उठा के दोनों कार्बन के बीच में डाल। ठीक है, अब प्रोडक्ट देखो क्या बना। ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा। क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या कंप्लीट नेम करोगे तो 1 2 3 4 बीटा हाइड्रोक्सी। कॉमन नेम में 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। और एल्डिहाइड का सफिक्स कॉमन नेम में क्या होता है? एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेल्डिहाइड हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम इस एल्डोल को, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं, स्लाइट हीटिंग, नॉट वेरी हार्ड हीटिंग रिक्वायर्ड, माइल्ड हीट कर देते हैं, देन फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। ध्यान से देखना, एक बार फिर ध्यान से देखना। पहले आपने क्या किया था? अल्फा हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन पे ले गए, और ऑक्सीजन का बॉन्ड नीचे ले गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां से H, एक और हाइड्रोजन हटाओ, और यहां से OH ये हटा दो। ठीक है, तो जब हीट करोगे तो ये OH हट जाएगा, और यहां से H हट जाएगा। दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। आई विल कॉल इट एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये रिएक्शन है ओवरऑल एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आया? एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड जस्ट दिस टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर्स को कैसे लिखता हूं, इस पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, तो मैंने लिया एसीटोन, और एसीटोन को हम रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये कंडीशन है। तो एसीटोन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत स्मार्टली, राइट?
आपको रिएक्टेंट कैसे लिखना है? एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है ना। तो आपको एसीटोन के फॉर्मूला को आपको 2 मोल यूज करना है। फर्स्ट मोल आप ऐसे लिखोगे, ध्यान से सुनना, फर्स्ट मोल आप ऐसे लिखोगे कि कार्बोनिल ग्रुप के बाद कोई कार्बन नहीं होना चाहिए, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद मुझे अगर कोई भी कार्बन है तो आई विल नॉट राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड, आई विल राइट इट एट द बॉटम। जितने भी कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप का फेस ओपन रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल हम ऐसा लिखेंगे कि अल्फा कार्बन डायरेक्ट इसको फेस करना चाहिए, मतलब ये कार्बोनिल, कार्बोनिल के पास वाला अल्फा कार्बन, ये इसको डायरेक्ट फेस करना चाहिए। सपोज अल्फा के बाद बीटा कार्बन भी होता, गामा भी होता, सपोज 3 कार्बन होते, 4 कार्बन होते, 5 कार्बन होते, तो अल्फा के बाद जितने भी कार्बन होंगे उनको मैं नीचे लिखने का प्रेफर करूंगा, आई विल नॉट राइट देम आफ्टर दिस। समझ में आया मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये कहा कि आपको जब एल्डोल कंडेंसेशन करना है, जैसे एसीटोन के मॉलिक्यूल का एल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो ऐसी कंडीशंस में हम एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए जो फर्स्ट मॉलिक्यूल लिखेंगे इसका फेस ओपन रखेंगे। कार्बोनिल ग्रुप के बाद कोई भी कार्बन अगर है तो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, राइट में नहीं लिखेंगे। सपोज मेरे पास एक 5 कार्बन का कीटोन होता है इस तरह से, तो आई विल नॉट राइट लाइक दिस। मैं क्या करूंगा, ये जितने कार्बन हैं इन कार्बन को मैं यहां नीचे लिखूंगा, आई विल नॉट राइट देम हियर, आई विल कीप दिस फेस ओपन, ठीक है। और जब मैं दूसरा मॉलिक्यूल इसका लिखूंगा तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद जितने कार्बन हैं उनको भी मैं लेफ्ट में नहीं लिखूंगा, आई विल ट्राई टू कीप देम एट द बॉटम हियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहला मॉलिक्यूल है इसका कार्बोनिल ग्रुप के बाद कुछ कार्बन नहीं लिखना है, और जो दूसरा है उसमें अल्फा कार्बन के बाद अगर कोई और कार्बन है बीटा या गामा, तो उनको अल्फा के लेफ्ट में नहीं लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है। वेल, ये हो गया हमारे पास एसीटोन। जैसी कंडीशंस मैंने आपको बताई वो हमने फॉलो कर ली। अब हमें एल्डोल करना है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। ये 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को रिपीट करके लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने में हमें इजी रहेगा, एज इट इज बना लो प्रोडक्ट, ठीक है। कंडीशंस क्या दी हुई है? कंडीशन हमें दिया हुआ है NaOH की प्रेजेंस, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस है। अब क्या होगा? बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और पाई बॉन्ड नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन गया ऊपर और ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड आ गया नीचे, और क्योंकि 3 में से 1 हाइड्रोजन गया तो 2 तो आपके पास है, बन गया प्रोडक्ट। ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा, बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में हम इसको एक्चुअली इसको बोलना चाहिए कीटोल, कीटोन ग्रुप के लिए कीट, अल्कोहल के लिए ऑल, कीटोल।
लेकिन अल्टीमेटली बार बार एल्डोल कीटोल में कंफ्यूज करने से अच्छा है हम इस कंडीशन को भी एक कॉमन नेम दे देते हैं एल्डोल, और एल्डोल को हमने जनरलाइज कर दिया कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। अब हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा हीट करते हैं। अभी तक मैंने हीट नहीं किया था, देखो अब हम इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट एज इट इज कॉपी कर लेते हैं हम। हीट करने पे वाटर का लॉस होगा, ठीक है, वाटर का लॉस होगा -H2। कहां से होगा? तो यहां से रिमूव होगा H और यहां से रिमूव होगा OH। यहां से रिमूव होगा H और यहां से रिमूव होगा H और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? दिस इज हाउ एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट। क्या हम इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं? क्या इन दो स्टेप को एक साथ शो कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। हाउ विल डू दैट? बहुत सिंपल है, ठीक है। काम करते हैं, हम इस रिएक्टेंट को एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द रिएक्टेंट वी आर टेकिंग, दिस रिएक्टेंट। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, एक कंडीशन में आपको देता हूं। प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, पहले डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट किया, बाद में हीट किया। सपोज मैं दोनों कंडीशंस आपको एक साथ दे देता हूं। सबसे पहले डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन और सेकेंड स्टेप में हीटिंग। तो अब तो और भी सिंपल हो गया, आपको कुछ नहीं करना। अगर दोनों स्टेप साथ में दिए ना, बहुत सिंपल है। यहां से 2 अल्फा हाइड्रोजन हटा दो और यहां से एक ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, यहां से ऑक्सीजन हटा दो, यहां से 2 अल्फा हाइड्रोजन हटा दो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें प्रोडक्ट मिल गया। 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑल इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो इट्स अगर हमें साथ में हीट दिया हुआ है या फिर हमें ऐसे लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH एंड हीट, तो हमें डायरेक्ट दो स्टेप एक साथ कर देनी है। इन दो स्टेप को इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है। देन डायरेक्टली वी कैन डू द स्टेप। और डायरेक्टली कैसे करेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन हटाओ और यहां से ऑक्सीजन हटाओ, रिमूव 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन एंड प्लेस डबल बॉन्ड। कहां लगाओगे डबल बॉन्ड? जहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हटा है उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, मिल गया आपको एल्डोल प्रोडक्ट। नाउ देयर इज वन थिंग आई एम डूइंग फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, दोनों एसिटाल्डिहाइड के हैं। यहां दो मॉलिक्यूल लिए, दोनों एसीटोन के हैं, ठीक है। तो जब एल्डोल कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 मोल्स of the same molecule, when aldol condensation is taking place between 2 moles of the same molecule, it is called as self aldol condensation. What it is called? Self aldol condensation. और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो आप पहले इसको अच्छे से समझ लो। एल्डोल का मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। जहां कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन कब होगी, कंडीशंस क्या है, बहुत प्रिसाइसली कंडीशन दिमाग में फिट कर लो।
एग्जामिनर आपसे नहीं कहेगा कि एल्डोल करना है, एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा कि एल्डोल होने वाला है। एग्जामिनर विल गिव यू कंडीशन समथिंग लाइक दिस, कार्बोनिल कंपाउंड दिया होगा और ऊपर NaOH लिखा होगा, तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर है तो, अदरवाइज एल्डोल नहीं होगा। कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मैं लिख देता हूं HCHO एंड डाइल्यूट NaOH, तो यहां पे कार्बोनिल कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डोल नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द एल्डोल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, यहां अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। कैन बेंजाल्डिहाइड गिव एल्डोल कंडेंसेशन? ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एल्डोल एल्डिहाइड लगा दिया, तो यहां का हाइड्रोजन हट गया, मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उस हाइड्रोजन को हटा के तो आपने एल्डिहाइड ग्रुप अटैच किया, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकता। एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए प्राइमरी कंडीशन है कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, और जब उसको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है एल्डोल, ठीक है। और अगर उसको हीट कर देते हैं तो वाटर भी रिमूव हो जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जब आप सिर्फ डाइल्यूट NaOH ऐड करोगे, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे एंड पाई बॉन्ड विल कम डाउन, ओके। प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसको जब फर्दर हीट करेंगे इट विल गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यहां पे बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और प्रीवियस केस में बना था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। आ गया समझ में, ठीक है। तो कॉपी दिस, प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट कॉपी दिस, के बाद कॉपी दिस एग्जांपल, then copy this example, then copy this example, okay. And at the end you have to write the statement, or in the beginning also you can write this statement. When 2 moles of the same compound, जैसे acetone and acetone या फिर acetaldehyde and acetaldehyde, when 2 moles of the same compound, 2 moles of the same compound undergo aldol condensation, it is called self aldol condensation. And self aldol condensation gives only one product, right? फाइनल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, 2-3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज अबाउट aldol condensation and self aldol condensation. In the next section we will talk about क्रॉस aldol condensation, मतलब एक एसिटाल्डिहाइड लिया और एक एसीटोन लिया तो क्या होगा, या कुछ और कॉम्बिनेशंस जो पॉसिबल है, we will talk about that. First practice this properly, then we will go for क्रॉस aldol condensation.